घंटा भी हो सकता है। तो ये जो पीएचडी है, ये जो मतलब क्या करता है, सर्वाइवल टाइम को इंक्रीज करने का काम करता है। जहाँ से खून बह रहा है वहाँ साफ कपड़ा से सीधा दबाव डालें, और इसके बाद अगर खून नहीं रुक रहा है तो उस अंग को हृदय लेवल से ऊपर करना है। और इसके बाद भी खून अगर नहीं रुकता है तो उससे उसके प्रेशर पॉइंट को ही दबाएं। अगर इसके बावजूद भी खून नहीं रुक रहा है तो टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्चर की भी समस्या आती है, हमारा हाथ या पाँव ज़्यादा लड़का होती है, फ्रैक्चर हो जाती है। आप अक्सर एक्सीडेंट की घटनाओं में देखे होंगे कि ज़्यादातर हमारा हाथ या पाँव वाले पार्ट ही फ्रैक्चर होते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बैलेंस बनाने के लिए कभी भी जो है हाथ या पाँव को ही सबसे पहले क्या करते हैं, आगे करते हैं। उस वजह से जो है वो ज़्यादा नुकसान इन्हीं अंगों को होता है। तो आखिर यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा हाथ या पाँव या हमारे बॉडी के कोई भी बोन अगर इस तरह का फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हम लोग स्टेबलाइज इस प्रकार से करेंगे। पर हम लोग जानेंगे कि अगर किसी तरह का कोई अंग, अगर हाथ या पाँव का अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हम लोग किस किस चीजों की मदद से हम लोग जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जो है इम्प्रोवाइज तरीका भी सीखेंगे कि घरेलू संसाधन की मदद से जो एट ए टाइम हमारे पास मौजूद होता है उसकी मदद से भी हम फ्रैक्चर पार्ट को स्टेबलाइज कैसे करेंगे। और हुक नहीं तो हुक रहेगा तो इसकी मदद से आप हुक को भी वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इतना कर दिए, इस लोअर पार्ट को हम लोग इस तरीके से कैप बैंडेज और हुक की मदद से स्टेबलाइज कर दिए। इतना करने के बाद हमारा काम समाप्त हो गया। और ये भी अगर इनको आप ले चलेंगे तो इस तरीके से इनका हाथ हिलेगा नहीं। इनको और अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के लिए एक कार्रवाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग। मेडिकल टर्म में इसको सीलिंग नाम है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई शर्ट पहने हुए हैं तो उनके एक बटन को खोल करके इस तरीके से उनके हाथ को उनके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, ऐसे तो हम ले जाएंगे नॉर्मल के पीछे बेहतर हो गया या नहीं हो गया। हम आराम से इस तरीके से ले जाएंगे, ईयर का मूवमेंट बहुत कम होगा। क्लियर है? ये कर सकते हैं। अगर आप आई कार्ड वगैरह पहने हुए हैं या टाई है, उस टाई की मदद से भी इसमें बांध करके आप सीलिंग की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो इस टाइप से अगर आपके पास त्रिकोण कपड़ा है जिसको हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं, इस ट्रायंगुलर बैंडेज के एक कॉर्नर में क्या करेंगे, एक हल्का गांठ दे देंगे इस तरीके से। और गांठ देने के बाद फिर इस गांठ वाले भाग को देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये एल्बो जॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले उसको फंसाएंगे और फिर इस ट्रायंगुलर बैंडेज की मदद से कंधे के सहारे ये जो प्रॉपर पार्ट जो हमारा फ्रैक्चर हो गया है उसको हम लोग सीलिंग करने की कार्रवाई करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है कंधे के सहारे इनको प्रॉपर आप जितना जो कंफर्टेबल हो जितना नीचे आप बस सकते हैं। और जब भी हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे तो इसमें जो गांठ देंगे वो गांठ हमेशा साइड में देंगे, क्योंकि अगर हम गांठ पीछे देते हैं अगर उस पेशेंट को लिटाना अगर पड़ जाए तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा, गांठ चुभेगा। इसलिए गांठ हमेशा क्या करना है, साइड में देना है। इस तरीके से हम लोग सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। पहले की पीछा और ज्यादा बेहतर हो गया। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब की तरफ से कच्चा जो प्लास्टर किया जाता है वो इसी तरीके से कर करके पहले भेज दिया जाता है। क्लियर है? लेकिन अभी भी देखिए, मान लीजिए उनको हमारा हॉस्पिटल जो है दूर है, जिनको अगर आप मोटरसाइकिल से ले जाते हैं तो अभी वाला अभी लीजिएगा। क्लियर है? नहीं, अगर खराब रोड होगा तो इसको और अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के लिए हम लोग स्वास्थ्य की कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके नजदीक से नजदीक क्या करेंगे, एक कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट करके बांध देंगे। क्लियर है? और वहाँ पर एक गॉज पीस भी, अगर आप रस्सी का यूज करते हैं तो वहाँ पर गॉज पीस भी यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि वो चीज जो है वो चुभे नहीं। अब इस तरीके से इस प्रॉपर पार्ट को स्टेबलाइज करने के बाद एंड सीलिंग एंड स्वास्थ्य की कार्रवाई करने के बाद अब इस तरीके से अगर इनको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो क्या इनका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा या स्थिर जितना तो उतना ही रहेगा। अगर हाथ फ्रैक्चर होगा तो आप इस तरीके की कार्रवाई कर दीजिएगा, फोल्ड करके इस तरीके से ढीला करके उसको सर के अंदर एडजस्ट करना है।
है। एक भाग को आगे करना है और दूसरे भाग को देखिए देखते नहीं इस तरीके से जो है ये उस जिसमें गांठ भी उस भाग को थोड़ा ढीला करके उसके सर के अंदर का कि उसको एडजस्ट करने पर भी ब्लड नहीं बंद हो रहा है, तो यहाँ पर एक और हम लोग एक और कपड़ा का वहाँ पर मदद ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हल्का गांठ देंगे। गांठ देने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके दोनों छोर को इस तरीके से आगे लाएंगे और पीछे वाले छोर को जहाँ पर हमारा सर फटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसके ऊपर से लाएंगे ताकि उसके ऊपर क्या है, डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो। क्लियर? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के लिए उसको उसके ऊपर से लाएंगे और फिर आगे ला करके उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से एडजस्ट करके बांध देंगे। कमर बिछा दे, ठीक बीचों बीच हम बांस लगा दिए हैं, ये पोल है ठीक। अब इसके ठीक सेंटर से इसको ओवरलैप करेंगे। दिखाई नहीं देते, इधर आइए ना, इधर बोला था आने के लिए आपको, बोला था कि इधर आइए। यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। आइए इधर। यहाँ तक क्लियर है? फोल्ड कर दिए और विक्टिम को चौड़ाई, जिस विक्टिम को हम इस पे ले जाना है उसके चौड़ाई के अनुसार हम दूसरा पोल या डंडा को रखेंगे, ठीक है। और फिर इसको फोल्ड करते हुए ओवरलैप में करना है, लटकना होना चाहिए। जो भी लास्ट में किए इससे ये लटका होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। ये हमारा स्ट्रेचर बन के तैयार हो गया। ये पता चल गया कि हमारा स्ट्रेचर कारगर है। पांच जगह बांध देंगे पहले अच्छी तरीके से। बांधने के क्रम में पेशेंट से बात भी करते रहना है, उनको पूछते उसी तरह पेशेंट को उगाते तो सबसे पहले पेशेंट को सिर्फ करके आप सर्वाइकल कॉलर को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करने का तरीका, उसके दाहिने साइड से इसको डालना है। इस दाहिने साइड ये जो सर्वाइकल कॉलर का ये जो ग्रीन वाला भाग है उसके दाहिने साइड से गर्दन के पास इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से जो हमारा चीन में इस तरीके से फंसा करके अच्छी तरीके से एडजस्ट करके उसको इस तरीके से लगा देंगे गर्दन में। उसके बाद सबसे पहले लोग रिस्पॉन्स चेक करेंगे। देखिए कैसे रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, इसका मतलब क्या है, पेशेंट बेहोश है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। हेलो एम्बुलेंस, मैं अमरीत कुमार दया विभाग से बोल रहे हैं। यहाँ पर अचानक एक व्यक्ति गिर गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब तक हम पेशी कर रहे हैं, जल्द से जल्द पहुँचिए। सी भी चेक करेंगे। सी पर होता है सर्कुलेशन यानी पल्स। सबसे पहले उसका पल्स चेक करेंगे, 10 सेकंड तक लगभग मुआयना करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद 1001, 1002, 1003 यानी यहाँ पर पल्स क्या है, अब्सेंट पाया गया। पल्स अब्सेंट पाया गया, उसके एक बार एयर में एक बार क्या करेंगे, उसके एयर वे को देख लेना। एयर वे खोलने का दो तरीका होता है, एक होता है हेड कील चिन लीड। इसमें एक हाथ को हेड के ऊपर डालना है, दूसरे हाथ से चीन को क्या करना है, इस तरीके से लीड करना है नीचे की ओर। इस तरीके से लीड कर दिए, देखेंगे उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, या सारा वगैरह चल रहा हो तो उसको भी किसी कॉटन कपड़ा से साफ कर देंगे। करके फिर पूरा ब्रीथिंग चेक करेंगे इस एलएलएफ मेथड से। 10 सेकंड तक इसको भी अच्छी तरीके से चेक करेंगे, देखेंगे ब्रीथिंग। मेरा कान और बाल इनके जो रीति में उसके नाक के पास रहेगा। यहाँ पर पल्स और ब्रीथिंग दोनों क्या है, एब्सेंट पाया गया। मुझे क्या करना है, सीपीआर अप्लाई करना है। तो तुरंत ये जो हमारा गड्ढा वाला भाग है इसके ऊपर जो एक नुकीला हड्डी है, इससे क्या करना है, 2 उंगली ऊपर लेना है। 2 उंगली ऊपर लेने के बाद यहाँ पर जो है मास्टर हैंड को अप्लाई करना है और दूसरे हाथ से देखिए ग्रिप बनाना है और 30 बार कंप्रेस करना है। और प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन में जो है 30 बार कंप्रेस करना है। इसमें देखिए ये जो है हेड का लाइट जल रहा है, इसका मतलब है ये जो 100 का स्पीड से जो 30 बार ये जो कंप्रेशन है वो सही तरीके से हो रहा है। श्वास लेना है, जब भी श्वास लेना है तो नाक को बंद कर देना और बैरियर के रूप में कॉटन कपड़ा लगा देना है। और इस तरीके से क्या करना है, लंबा श्वास पहले लेना है और
और उसके बाद उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। इसी पल्स को चेक किए, अब मेरा पल्स प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये जो इन्फेंट है, इन्फेंट में जो है हम आपको बताए थे, इसमें क्या करेंगे, 2 उंगली से करेंगे, क्लियर है। इसका जो है हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए दोनों नीपल के जो बीच वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्स करने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुदगुदी लगाएंगे, इस तरीके से हल्का गुदगुदी लगाएंगे। देखेंगे अगर ये कुछ हरकत करता है या कुछ रोता है, शरीर हिलाता है तो ठीक है, कुछ नहीं करता है तो नो रिस्पॉन्स। फिर सीए भी चेक करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सा पल्स चेक करेंगे, इस शिशु में ब्रैकियल पल्स, इस तरीके से ब्रैकियल पल्स चेक करेंगे। सीपीआर अप्लाई करना, तो ये 2 उंगली कहाँ, दोनों नीपल के बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर ये स्टर्नम के बीच लाइन खींच लीजिए और इसके बीच खींच लीजिए। जहाँ पर ये कट वाला भाग आता है वहीं पर ये 2 उंगली डाल करके कितना बार कंप्रेस करना है, 30 बार कंप्रेस करना है। और उसके बाद 2 बार पफ लेना है, हल्का सांस लेना है। इसमें मुंह और नाक को, क्योंकि नाक बंद करने में नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि छोटा होता है, इसलिए मुंह और नाक को एक ही में लेकर के 2 बार पफ देना है, कपड़ा अप्लाई करना है हमेशा। मान लीजिए आप सेल्फ जोन में लेके आए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट से जांच कीजिए तो कि एक कॉन्शियस है, कौन कॉन्शियस है, जांच के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। मैं बेबाट से बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से, रूम नंबर ये से। यहाँ पे कैजुअलिटी हो गई है हमारे यहाँ पे, आप तुरंत एम्बुलेंस यहाँ पे भेज दीजिए। इंटरनल कंपार्टमेंट में गया और इंटरनल कंपार्टमेंट शो कर यहाँ है, देखिए वो यूज किया। हम लोगों को उसके बारे में इंडिकेट भी कर देना है। अभी वेट कीजिए 2 मिनट, पकड़िए इसको खत्म होने दीजिए। राजस्थान के साथ 1 बाय 1 सिंगल, दोनों हाथ से मोबाइल अंदर, सिंगल लाइन में। देखिए ये इनिशियल स्टेज में ही इससे हम आग पर काबू पा सकते हैं। बहुत बड़ा आग हो जाएगा फिर इससे हम नहीं बुझा पाएंगे। ये केजी में किया हुआ है, तो सबसे पहला काम होगा इस सील को तोड़ना होगा, तभी ये पिन आउट होगा, तभी पिन ही निकलेगा। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे काम होगा, ऐसे आपको इसमें मटेरियल बता दें। और देखिए सबसे पहले इस सील को इधर है, इसको तोड़ना है, पिन को आउट करना है, ठीक है। पिन को आउट करने के बाद इस हॉज रील को पकड़ लेना है, इसको पकड़ना है, इससे एम बनाना है। और अभी ऊपर वाला ये नहीं दबाना है, ये नीचे से पकड़ना है इसे। अभी इससे पाउडर नहीं निकलेगा जब तक कि इस ट्रिगर को हम दबा नहीं देते। जब ट्रिगर को दबाएंगे, अभी ट्रिगर नहीं दबाना है, क्या बोले हैं, ट्रिगर नहीं, ऊपर वाला नहीं दबाना है, बाहर से, हाँ बाहर से। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वापस बीटा कैंप। और यहाँ से ये गंगा में रुके हुए थे हम लोग, सुबह के 5 बज रहा।